तो मैंने अभी देखा कि रेवरेंड प्रीतम कस्बी भी है यहाँ पे। हालेलुया। ये मेरे एक्चुअली पहले पास्टर थे एक्चुअली जहाँ पे हम कल्याण में नासरीन सर चला रहे, और उतना ही नहीं कि ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए यहाँ पर एक्चुअली आपके मध्य में मैं खड़ा हूँ, और ये किसी और के रीजन से नहीं है, ये परमेश्वर को मैं पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है, जिस तरह से परमेश्वर मेरा उपयोग कर रहा है, हालेलुया, और उसकी जो पवित्र आत्मा में एक्चुअली और उसकी अगुवाई के द्वारा जो मुझे चला रहा है, उसके लिए मैं बेहद धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। लास्ट 1 साल में जिस तरह से वो अनुभव मुझ में बढ़ रहा है और भी बढ़े, ये मेरा प्रार्थना है, और बढ़ेगा ये मेरा विश्वास भी है। हालेलुया। कुछ अपने बारे में बताना चाहूँ तो जो फैमिली है बचपन से, और जो पास्टर अम्मा है आपके एक्चुअली पार्किंग बाई, तो मेरी संडे स्कूल टीचर भी रह चुकी है, तो एक तरह से एक प्रेशर भी है। और अभी जब भी मैंने पास्टर प्रीतम को भी देखा तो एक्चुअली और भी प्रेशर बढ़ गया है। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद देता हूँ ये सारे प्रेशर में, बिकॉज इनके सामने एक मौका एक्चुअली इन्होंने दिया। मैं तहे दिल से पास्टर साहब और पास्टर अम्मा का आभारी हूँ। हालेलुया। और सारे कलीसिया को भी एक्चुअली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक मौका मुझे दिया। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आम ब्रदर हूँ। अगर कोई मुझे बुलाना चाहे तो मैं हमेशा से एक्चुअली पत्नी के साथ में डिस्कस करता है, तो बिकॉज सब लोग अपोस्टल बहुत सारे ऐसे अलग अलग उपाधि यूज़ करते हैं, तो मैं उसे कहता था कि अगर मुझे उपाधि यूज़ करना है तो मैं एक संदेशक करके यूज़ करना चाहूँगा, लेकिन अभी तक मैंने यूज़ किया नहीं। मैं अभी फ़िलहाल एक ब्रदर ही हूँ, आप लोग सबके जैसा एक सामान्य मनुष्य, लेकिन जब एक मसीह हूँ, हालेलुया, मैं सुपर नेचुरल अलौकिक मसीह हूँ। एक्चुअली मैं वैसा विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आज जो आप आए हो एक्चुअली ये मसीह के दरबार में आए हो और किधर नहीं आए हो। हालेलुया। हर एक जन जो मसीह के दरबार में आए हैं वो राजाओं का राजा है। यहाँ पर एक भी जन खाली हाथ आज नहीं जाएगा। कितने जन विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर हमें भर देगा। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। अब परमेश्वर हमसे बातें करेगा, आज कितने जन विश्वास करते हैं? प्रेज बी टू गॉड। एवरीबडी, हर एक जन ने हाथ उठाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके हाथों को देखा है। हालेलुया। आज अगर आप जो कुछ यहाँ पर लेके आए हो उसे यहाँ पर छोड़ देना। अगर आज द्वार के पीछे और उसके बाहर नहीं छोड़ पाए, अंदर भी लेके आए हैं, उसे आज उतार देना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके वचन से आपके हृदय में आज आशीष भरने वाला है, आज एक शांति भरने वाला है। यहाँ से जाने से पहले मुझे नहीं मालूम एक्चुअली कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक्चुअली मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन मैं ये जानता ज़रूर हूँ एक्चुअली कुछ ना कुछ तो ऐसी ज़रूरत होगी, कुछ ना कुछ तो विषय होगा हर एक व्यक्ति जो अपने साथ लेके आए हैं। आज कोई बीमारी, शायद कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई ऐसा चीज़ एक्चुअली जो आपको छोड़ नहीं रही है, उसके बारे में आपको कटौती जा रही है। हालेलुया। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ वचन के द्वारा, हालेलुया, और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर एक बोझ को आपके हाथ से निकालना चाहता है। वो कहता है कि आपका बोझ मुझे दो, गिव मी योर बर्डन। हालेलुया। क्योंकि उसका बोझ बहुत हल्का है। वो आपको आशीष देना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है। हालेलुया। उसके भवन में आए हो, आज भर के जाना। हालेलुया। पतरस ने जब भी जाल डाला, परमेश्वर ने उसे कहा कि यहाँ पर जाल डाल। पूरा रात भर उसने प्रयास किया, लेकिन एक मच्छी भी उसके जाल में नहीं आई। हालेलुया। बहुत ही उम्दा मछुआरा था वो, बिकॉज 1 या 2 दिन से नहीं, बहुत पहले से एक्चुअली मछुआरा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे कहा यहाँ पर जाल डालो, उसने जाल डाला, उसका जाल में इतनी मछलियाँ आई। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसका जाल फटने पे था, इट वॉज अबाउट टू ब्रेक। तो आज आपका जो जाल है, परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर डाल। परमेश्वर आपके जाल में आशीषों को भरना चाहता है। हालेलुया। आपके जाल में पवित्र आत्मा को भरना चाहता है। हालेलुया। आपके जालों को खाली कर देना अगर वो भरा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि परमेश्वर कुछ भरना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है एक्चुअली हमारे मध्य में जो पढ़ा गया, और एक बार अगर कोई मराठी में जोर से मेरे लिए पढ़ दे, लेवी उसका 6वां अध्याय 13वां वचन।
प्रेज लॉर्ड। वेदीवर अग्नि विजु देव नहीं। हालेलुया। आपके वेदी पर जो आग जल रही है उसे बुझने ना दो। हालेलुया। आग, मेरा आज का टॉपिक आग है। इट इज फायर। और बचपन से ही मैं मसीह परिवार में पला बड़ा हूँ। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, ऐसे एक परिवार में उसने मुझे बढ़ाया और मसीह के बारे में बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ, जानते आ रहा हूँ, पढ़ते आ रहा हूँ। लेकिन पिछले 1 से 2 साल में जब मैं वचन पढ़ रहा हूँ तो वचन मुझे पढ़ रहा है। हालेलुया। तो मेरा अनुभव, मेरा जो नॉलेज था, मेरा जो ज्ञान था, अभी वो अनुभव में कन्वर्ट होते जा रहा है। हालेलुया। मैं वही मसीह हूँ, वही इंसान हूँ, लेकिन मसीहत में मेरा ज्ञान जब ये अनुभव में चेंज होते जा रहा है, मैं मसीह को एक अलग नज़रिया से देख पा रहा हूँ। हालेलुया। मेरे जीवन में जिस तरह से तब्दीली हुई है और आपके मध्य में अगर आज मैं खड़ा हूँ और ये परमेश्वर की योजना है। कल पास्टर साहब और उनकी बीबी का एक्चुअली 25वां सालगिरह था शादी का, तो वो एक निमित्त था, एक कारण था यहाँ पे आना। पिछले कई महीनों से मैं और मेरी पत्नी एक्चुअली हम भूषण नगर नाज़रीन चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ख़ासकर हमारे फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर साहब और उनकी पत्नी के लिए। कई साल उन्होंने यहाँ पर सेवकाई की और आज भी एक्चुअली जो हमारे मध्य में जिन्होंने बांटा वो भी बोल रहे थे, एक्चुअली करीब 23 साल यहाँ पे 23 ईयर्स 23 साल से निरंतर यहाँ पर सेवकाई करते जा रहे हैं। हालेलुया। बीच में एक मैगज़ीन एक्चुअली उन्होंने लाया था, एक्चुअली मैंने वो मैगज़ीन देखा, 25वां सालगिरह था एक्चुअली चर्च का। तो चर्च कहाँ से कहाँ तक बढ़ा। हालेलुया। वो पूरी तरह से एक्चुअली उन्होंने किया। देयर इज़ अ रीज़न मैं ये शेयर क्यों कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि आज जो मेरा वचन है एक्चुअली वो उसके आगे का पार्ट है एक्चुअली जो होने वाला है, और जो आगे होने वाला है आज के बाद वो मैं आपके सामने और आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको और एक बार याद दिला रहा हूँ और उनसे भी मैं कह रहा हूँ, बिकॉज वो यहाँ पर सेवकाई और भी कर रहे हैं और उनका सेवकाई और ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। ये कलीसिया को परमेश्वर एक नींव के जैसे इस्तेमाल करने वाला है। कल ही मैं ऐसे बातचीत कर रहा था एक्चुअली एक हमारे रिलेटिव से, तो वो बोल रहे थे एक्चुअली और जब वो बोल रहे थे मैंने अपने मुख से ये कहा, बिकॉज मैं हमेशा से सुनते आया हूँ कि अहमदनगर जो है इसे यरूशलेम करके कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मसीह के बारे में बहुत पहले से प्रचार चालू हो चुका था। लेकिन अगर वो यरूशलेम था तो मेरा वचन पे आधारित यही मेरे दिमाग में आया और तुरंत वो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। जो पेंटिकॉस्ट के समय में जो पवित्र आत्मा की आग उतरी वो यरूशलेम में उतरी। हालेलुया। वो 120 जन वो यरूशलेम में थे। उन्हें कहा गया था कि जब तक वो पवित्र आत्मा की आग तुम पर नहीं उतरता है तुम यहीं पर रहोगे और तुम यहाँ पे प्रार्थना करोगे, वो आग तुम पे उतरेगी, उसके बाद तुम यहाँ से सारे जगह पे जाकर एक्चुअली उसके आग को फैलाना। हालेलुया। अगर ये यरूशलेम है अहमदनगर तो आज यहाँ पर ये आग उतरेगी। कितने लोग एक्चुअली उसको विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू यू जीसस। और भूषण नगर नाज़रीन चर्च, हालेलुया, उस आग का सेंटर होगा। ये मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे कह रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहे हैं और उसके अधिकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चर्च जिस तरह से आग में बढ़ने वाली है, आप लोग सब जो यहाँ पर बैठे हैं उसकी गवाही होंगे। हालेलुया। बिकॉज हर एक व्यक्ति वो आग से भरने वाला है और परमेश्वर कह रहा मैं हर एक व्यक्ति, वो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग, मैं अंकल के एक्चुअली कुछ बातों को सुन रहा था। एक्चुअली उन्होंने 75 ईयर्स कंप्लीट किया। सॉरी अंकल, मैं सुन रहा था वो बात एक्चुअली, लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है 75 हो या 5 हो, मैं सबको बराबरी से एक्चुअली पूरी तरह से पवित्र आत्मा की आग से भरना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर हमारी तैयारी है, कालेब जो था वो 80 साल में भी एक्चुअली उसमें वही ऊर्जा और वही ताकत था जो वो 40 साल में था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, उसमें पवित्र आत्मा की आग थी। हालेलुया। आज की कलीसिया में, हालेलुया, और खासकर इस कलीसिया में ये वचन जो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ वो है कि वो आग
बुझनी नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर वो आग कम हुआ है या किसी का आग अगर बुझ गया है, हालेलुया, जिसके पास वो आग फिर से आ गया है वो उसे शेयर करे। अगर आपके सामने मैं आज रुक रहा हूँ, ये टॉपिक अगर शेयर कर रहा हूँ, वो आग मुझ में लगी है, हालेलुया, और आग मुझ में लगी है और परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि उस आग को सब तक पहुँचा। हालेलुया। ये मेरा एक बर्डन है, ये मेरा एक बोझ है जो मैं लेके चल रहा हूँ। और ख़ासकर मेरा बोझ ऐसा नहीं कहूँगा कि अविश्वासी के सामने या उसके मध्य में परमेश्वर के वचन को नहीं बांटना है मुझे, वो मैं बांटूंगा जैसे मौका मिले। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा बोझ है कलीसियाओं में काम करना। हालेलुया। उस आग को कलीसियाओं में फैलाना। हालेलुया। क्योंकि वो आग की ज़रूरत है कलीसिया में। 25 साल हुआ ये कलीसिया फॉर्म, इसका निर्माण होके 25 साल के बाद, हालेलुया, मैं कल ही एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे, 25 साल अब्राहम के जीवन में 25 साल अब्राहम रुका हुआ था। 25 साल के बाद इसहाक पैदा हुआ। हालेलुया। जो परमेश्वर की वाचा थी, जो वाणी थी, हालेलुया, जो अभी वचन परमेश्वर ने दिया तो 25 साल के बाद पूरा हुआ। इनके जीवन में भी एक्चुअली 25 साल पूरे हुए। 25 साल काफ़ी 2 या 3 साल पहले ही एक्चुअली ये चर्च ने पूरा किया। हालेलुया। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, वाचा पूरा हुआ। वो आग यहाँ पर है, हमें वो ढूंढना है, और जो भूखे हैं उन्हें वो मिलेगा। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं उस आग के लिए, परमेश्वर उस आग से आपको भरेगा। तो मेरा टॉपिक वही है, कीप द फायर बर्निंग। वेदी पर जो वो आग है उसे जलते रहना है, उसे बुझने नहीं देना है। आप लोग सोचते होंगे, एक्चुअली लेवी व्यवस्था, इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में देना चाहूँगा। ये जो है परमेश्वर के मंदिर के बारे में है। परमेश्वर के मंदिर में एक स्थान हुआ करता था जहाँ पर एक वेदी बनाया जाता था। उस वेदी पर अर्पण दिया जाता था, और अर्पण जब भी देते थे उसे जलाते थे, और वैसे ही एक्चुअली परमेश्वर को एक वो अर्पण दिया करते थे। हालेलुया। महायाजक को ये कमांड था कि आपको उस वेदी पर आग को जलाए रखना है परमेश्वर के मंदिर में। हालेलुया। क्यों रखना था? 2 मेन रीज़न था उसमें। तो जो आग है वेदी पर, वो परमेश्वर के सामर्थ्य को दर्शाता है। हालेलुया। और दूसरा जो है, इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। कहा जाता है वो वेदी पर आग महायाजक नहीं लगाते थे, परमेश्वर उस अर्पण को ग्रहण करने के लिए उस पर परमेश्वर ये आग जलाता था। बहुत मायने रखती है वो आग हमारे जीवन में। लेकिन आप सोचते रहेंगे, एक्चुअली वो आग अगर वो मंदिर में था तो आज चर्च में और हमारे जीवन में उस आग का तुलना कैसे है? एक्चुअली उसी चीज़ को एक्चुअली मैं वचन के द्वारा आपके सामने रखना चाहूँगा। ऑल्टर या फिर वेदी आज के तारीख में अगर मैं कहूँ वो कोई और नहीं है, वो हमारा हृदय है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है वो परमेश्वर के वेदी को लेके बैठा है। बिकॉज हर एक व्यक्ति जो जीवित है उसका हृदय है, और जीवित है, हृदय है, तो हृदय में वो वेदी है। हालेलुया। उस वेदी पर आग जो है जलते रहना चाहिए। अगर हम कहें तो उस पर कुछ अर्पण करना ज़रूरी है। और वचन ये कहती है, अगर कोई मेरे लिए पढ़ दे, रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 वचन मराठी में। Amen. Offer your bodies as the living sacrifices. अपने जो देह को एक बलिदान रूप ही एक्चुअली हमें परमेश्वर को अर्पण करना है। और कहाँ पे अर्पण करना है? अगर जो परमेश्वर का मंदिर, जो भवन हुआ करता था, आज परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई मुझे पढ़े, मेरे लिए पढ़े, 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19वां वचन। काफ़ी सारे वचन से आज हम पढ़ेंगे। Amen.
योर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड। आज जो मंदिर है, पवित्र मंदिर, वो आपका शरीर है। हालेलुया। अगर आपका शरीर पवित्र मंदिर है, आपका हृदय उसके मंदिर के अंदर जो वेदी था वो आपका हृदय है। हालेलुया। उस हृदय पर हमें क्या रखना है? हमारे देह को, हमारे मन के सारे विचारों को, वो जो परमेश्वर के विचारों से अलग है, वो सारे चीज़ों को उस वेदी पर हमें रखना है। और उस वेदी पे जलाने के लिए जो आग है, वो आग कुछ और नहीं, वो पवित्र आत्मा की आग है। हालेलुया। और आज हमारे अंदर हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके अंदर वो आग है। हालेलुया। लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन वो कहाँ गया था? वो आग उन पर उतरी। आग आपके अंदर रहना और आग आपके ऊपर उतरना, ये दो अलग चीज़ है। हालेलुया। आज परमेश्वर दोनों चीज़ों को और एक बार आपके जीवन में फिर से लेके आना चाहता है। आपके अंदर के आग को भी और आपके ऊपर भी आग वो बरसाना चाहता है। आग जब भी सुनते हैं, एक्चुअली डर लगता है वो वर्ड पर। आग जलता है, यस जलता है। एक मसीह जब भी सही मायने में मसीह जीवन जगता है, उसके अंदर आग जलता है। हालेलुया। बहुत जलता है। आप किसी बीमार को देखें, हालेलुया, आग जलता है। किसी व्यक्ति को देखे जो परमेश्वर के मार्ग पे नहीं है, आग जलता है। हालेलुया। आपके परिवार को देखे, परिवार में अगर कुछ दुख है, तकलीफ है, आग जलता है। आपके कलीसिया में किसी लोगों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, आग जलता है। हालेलुया। ये हर एक व्यक्ति, हर एक चीज़ों पर जलता है, वो है वो आग। हालेलुया। हमेशा हमको याद दिलाती है, हालेलुया, कि इसके लिए प्रार्थना करना है, इस वेदी के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि इस वेदी पर आग बुझ रहा है, इस पे कम हो गया है, वो आग को बढ़ाना है। बार बार वो आग आपके अंदर जलता है। जितने बार उस आग को जले, किसी के साथ अगर आपको वो मौका मिले, उस आग को उन्हें भी देना। हालेलुया। शेयर करना है उस आग को। कलीसिया जो है आज के तारीख में, हालेलुया, उस आग से भरा रहना चाहिए। और परमेश्वर आज आप लोग सबसे ये कह रहा है कि मैं उस आग को फिर से देना चाहता हूँ। आपके जीवन में उस आग को फिर से भरना चाहता हूँ। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ, उस आग को आपके अंदर जब भी जलता है, हालेलुया, या फिर उससे जलते हुए रखने के लिए दो चीज़ों का बहुत ज़रूरत है। एक तो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर से वचन से हटकर हमारा कोई जीवन नहीं है। हमारा जीवन अधूरा है अगर उसका वचन में हम नहीं बढ़ पाते, उसके वचन को नहीं पढ़ पाते, उसके वचन को नहीं समझ पाते। और मैं और एक स्टेप कहूँगा, उसके वचन को हम अनुभव नहीं कर पाते। हालेलुया। पढ़ते सब है, जिसको भी पढ़ना आता है वो वचन पढ़ सकता है। जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है, उस लैंग्वेज से आप उस वचन में जो लिखा है, ज्ञान आपको मिलता ज़रूर है। लेकिन जब आप उस वचन को अनुभव करने लगते हो, हालेलुया, वो एक अलग लेवल पे लेके जाती है हमें सेम वचन। मैं कई बार अपनी पत्नी से जब भी मैं बात करता हूँ, एक्चुअली सेम वचन संडे स्कूल से मैं पढ़ते आ रहा हूँ, लेकिन वो सेम वचन जब ये अनुभव करने के बाद मैं पढ़ता हूँ, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकटीकरण परमेश्वर हमें देता है। ही रिवील्स थिंग्स फ्रॉम द सेम वर्स। हालेलुया। एक वर्स अलग अलग कितने सारे वर्स के साथ कनेक्टेड होता है अद्भुत रीति से। एक्चुअली पवित्र आत्मा हमें वो अगुवाई करती है। लेकिन हमारी पवित्र आत्मा की आंखों को खोलने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। अगर वो आंखों को खोलता है, तब जाके हमें वो सारे चीज़ को दिखता है और वो सारे चीज़ हम अनुभव कर पाते हैं। मैंने दो चीज़ को कहा, जो उस आग को रखने के लिए, जलाते हुए रखने के लिए हमें एक वचन चाहिए, परमेश्वर का वचन, और दूसरा पवित्र आत्मा चाहिए। ये दोनों, जो पवित्र आत्मा है और वचन है, ये दोनों का तुलना आग से किया गया है। हालेलुया। अगर कोई मेरे लिए वचन यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय 29 वर्स 29 वचन अगर कोई पढ़ दे। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय 29वां वचन।
अमेन अमेन अमेन। माझा वचन अग्नि सारखे, हालेलुया। दैट मीन्स जो अग्नि है, जो जलते रहना चाहिए। आप जितना वचन पढ़ोगे, जितना वचन में बढ़ोगे, जितना वचन का अनुभव करोगे, आपके अंदर वो आग बढ़ते जाएगी, हालेलुया। दूसरा वचन एक्ट्स, उसका 2 अध्याय 3 वचन। एक्ट्स को क्या कहेंगे? प्रेषितांचा। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू। ऐसे मदद करते रहना प्लीज मेरा। 2 अध्याय उसका 3 वचन। अमेन। प्रत्येकावर ॲक्च्युली ते पोचलं ॲक्च्युली। सो इट इज़ लाइक अ फायर कमिंग अपॉन देम, स्टैंडिंग ऑन देम। जो पवित्र आत्मा था उनके ऊपर अग्नि के जैसे वो ठहर गया, हालेलुया। अग्नि के जीप के समान ठहर गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, आपके अंदर अगर आग बढ़ना है, ये 2 चीज़ आपको मुख्य चीज़ की ज़रूरत है। एक है पवित्र वचन, और वचन में बढ़ना और उसके अनुभव में बढ़ना, खाली पढ़ना और उसको बाजू में रखना नहीं है, हालेलुया। और दूसरा है पवित्र आत्मा आपके अंदर और बढ़ना, और आपका जो भूख है पवित्र आत्मा के प्रति, उसे उस भूख को बढ़ाना है। जो जितना भूखा है परमेश्वर उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरेगा, हालेलुया। तो जितना ज़्यादा आप भूखे होगे, आपको ऐसा लगेगा कि एक लिमिट के बाद एक्चुअली शायद परमेश्वर के पास कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु है। आप जितना मांगो उतना कम है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। आज अगर आप पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं, जस्ट सोचिए कितना ज़्यादा वो भर के आपको देगा। लेकिन हमारी प्रार्थना का विषय क्या वो पवित्र आत्मा का है? बिकॉज बहुत सारे दुनिया के चीज़ों को हम मांगते हैं और परमेश्वर बोलता है एक्चुअली वो आपको मिलेगा ही। एक्चुअली मैं अपने भाई से एक्चुअली बात कर रहा था, एक्चुअली उन्होंने एक्चुअली फिर से उसी चीज़ को कहा कि हम बाकी सारी चीज़ों की मांग रखते हैं, डिमांड रखते हैं परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर वचन के द्वारा कहता है एक्चुअली मत्ती में कि जो बर्ड्स है, जो चिमनी है, हालेलुया, जो पक्षी है, वो उनको भी परमेश्वर डेली खिलाता है। वो उनके पास कोई बैंक नहीं है, उनके पास कोई बैग नहीं होता कि वो 1 महीने के लिए अपने खाने के सामान को वहाँ पर एक्चुअली जमा करके रखे। लेकिन अगर उस पक्षी के बारे में भी परमेश्वर इतना चिंतित है, परमेश्वर इतना प्यार उस पक्षी से करता है कि उसके हर दिन के भोजन का प्रयोजन परमेश्वर ने करके रखा है। और पक्षी कभी भी टेंशन में सोती नहीं कि कल मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। आज का दिन का मिल गया, वो सो गई, दूसरा दिन सवेरे उठा, वापस चले गए, जितना चाहिए था उतना फिर से उसे मिला और मिलते रहता है। मैं पिछले कुछ दिनों में एक्चुअली डिस्कवरी चैनल में ये देख रहा था, खाना खाने के लिए, और देयर आर सीजन्स, अलग अलग सीज़न होता है। जो वेल्स होते हैं, जो सबसे बड़ा मच्छी है, द बिगेस्ट मैमल एक्चुअली कहा जाता है, वो जहाँ पर भी है 8000 किलोमीटर दूर जाते हैं। आर्कटिक सर्कल, जहाँ पे सबसे बड़ा ठंडी है, नॉर्थ साइड में होता है आर्कटिक सर्कल, वहाँ पर जाती है और अपने जो एक सीज़न में जितना खाना चाहिए वो खाती है। इतना अद्भुत मुझे लगा, एक वेल 8000 किलोमीटर दूर जाकर अपने खाना को हर साल वहाँ पर जाके खाती है। कहा गया है कि वातावरण की वजह से एक्चुअली 50% एक्चुअली वो कम हो चुका है खाना, लेकिन फिर भी कोई भी वेल कभी भूखा वहाँ से नहीं गया, उसके खाना मिला है, हालेलुया। कहने का तात्पर्य कोई ज्योग्राफिक चैनल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो खाना परमेश्वर वहाँ पे रखता है उसके लिए, हालेलुया। अगर एक वेल जैसा मच्छी के लिए हर साल वहाँ पर जाके खाना अगर वो रखता है, 8000 किलोमीटर ट्रैवल वेल करता है और उसे खाना मिलता है, हम सबको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है, हालेलुया। अपने स्वरूप में रचा है, हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा उसने हमें दी है। जब इतना प्यार हमसे करता है तो कितना ज़्यादा हमें वो देना चाहता है। हम मांगते बहुत कम है, हालेलुया। हमें आत्मिक चीज़ों के बारे में मांग रखनी चाहिए, क्योंकि बाइबल ये कहती है, और वचन मत्ती उसका सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दिस थिंग्स, बहुत ही सिंपल है।
एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड टू यू। और सब कुछ में सब कुछ आया। आप जो भी डाल दो उस लिस्ट में, आपकी हर एक ज़रूरत वो लिस्ट में है। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे राज्य के खोज में लगो। हालेलुया। जो मेरे राज्य के खोज में लगेगा उसको सब कुछ, सिंपल सा वर्स है, सब कुछ। आप जो भी चीज़ रख दो वो सब कुछ में, वो सब कुछ में आ गया। सब कुछ के बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ के बाहर फिर भी वो यीशु मसीह है, परमेश्वर है, जो ये कहता है ये सब कुछ तेरे लिए है, लेकिन मेरे साथ तेरा रिश्ता बनना ज़रूरी है। हालेलुया। और जो रिश्ता मेरे साथ बनाएगा मैं उसे उस पवित्र आत्मा के आग से भर दूंगा। मुझे नहीं पता आज आपके दिल में क्या क्या बातें चल रही हैं, लेकिन अगर इस वचन के माध्यम से किसी को ऐसा लग रहा है, जो मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई से ऐसा महसूस हो रहा है, मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि कुछ हृदय आज टूट रहे हैं। हालेलुया। टूटा हुआ हृदय परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जब आप आपके टूटे हुए हृदय को परमेश्वर के हाथों में देते हो, हालेलुया, उसका हाथ कहा जाता है सबसे मजबूत, बलवंत है। हालेलुया। रचनात्मक तौर पर वो आपको छुटकारा दे सकता है, क्योंकि उसके हाथ में आज भी वो छिदे हुए निशान है। हालेलुया। जो आपके और मेरे लिए उसने उस क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिया। वो छिदे हुए निशान का मतलब ये है मैंने सब कुछ तेरे लिए ले लिया है। हालेलुया। तेरे सारे कष्ट, तेरे सारे दुख मैंने ले लिया है, और वो जो छिदे हुए निशान है वो उसका प्रूफ है। तुझे आज दुख और तकलीफ लेके मेरे पास अगर आया है तो उसे वहीं पे छोड़ दे, क्योंकि इस निशान से और मेरे हाथों में, जिसने भी परमेश्वर के हाथों में किस चीज़ दिया है उसने उस चीज़ को दुगना किया है। हालेलुया। 2 रोटी 2 मछली और 5 रोटी उसके हाथ में दी गई थी। जब उसी हाथ से जब उसने तोड़ा और उसने प्रार्थना की, 5000 जन ने वहाँ पर खाना खाया। हालेलुया। आज आप किस पर विश्वास रख रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके हाथ पर विश्वास रखना। कुछ भी देना उसके हाथ में देना। सब लोग ने दान दिया। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है, मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ये कह रही है आपने जो भी अपने हाथों से दान आज परमेश्वर को दिया, हालेलुया, उसका दुगना वो आपको देगा। अगर आज आपने आपका समय दिया है, हालेलुया, दुगना समय वो आपको देगा उसके उपस्थिति में रहने के लिए, उसके संगति में रहने के लिए। हालेलुया। अगर आज आप जो भी देने का निर्णय लो, निश्चय लो, परमेश्वर उसका दुगना आपको देगा। गिव हिम योर हार्ट। अगर आज आप आपके हृदय को उसको देते हो, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूँ एक्चुअली आप लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, लेकिन और एक बार हृदय दे के देखो, और एक बार परमेश्वर को एक नए नज़रिया से देखने की कोशिश करो, उसे अनुभव करने की कोशिश करो। वो सही में भला है, वो इतना सुंदर है। हालेलुया। उसका चेहरा उस क्रूस पर देखने लायक शायद नहीं था, वो इसके लिए था क्योंकि आपके और मेरे चेहरे को इतना सुंदर वो बनाना चाहता था। इसके लिए उसके चेहरे को उसने पूरी तरह से बिगाड़ दिया। प्यार उसका इतना गहरा है। हालेलुया। मैं प्यार के बारे में क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज ये आग आपके अंदर अगर लगनी चाहिए, उसका नींव वो क्रूस है, उसका नींव उस प्यार है। प्यार परमेश्वर से है। अगर हम कहते हैं कि नहीं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो प्यार झलकना ज़रूरी है। हालेलुया। यू गो टू वेयर क्राइस्ट। आपको परमेश्वर को पहनना है, यीशु मसीह को पहनना है। अगर किसने अगर यीशु मसीह को पहना है, वो दूसरा व्यक्ति आपको जब भी देखता है वो आप नहीं दिखते, वो दूसरे व्यक्ति को यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। आग सही रीति से अगर आपके अंदर जल रहा है, अगर कोई भी हृदय आज जो यहाँ पर बैठा है वो कह रहा है कि मुझे वो आग चाहिए, हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है मैं भरूंगा। आई विल फिल यू विद दैट फायर। डेली प्रार्थना करना, आपकी प्रार्थना में एक और विषय को ऐड कर देना, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरे पवित्र आत्मा की आग को भर दे। पवित्र आत्मा के वरदानों पर एक्चुअली मैं अभी फ़िलहाल जाऊंगा नहीं, एक्चुअली उसके बारे में टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर परमेश्वर के प्यार और उसके क्रूस के बारे में आप समझो, उसके वरदान तो वो ऐसे ही देगा। इट इज़ गिफ्ट। वरदान क्या है? इट इज़ गिफ्ट। गिफ्ट
आपने कुछ किया उसके लिए आपको नहीं मिलता है। हालेलुया। गिफ्ट आपको फ्रीली दिया जाता है, ही विल गिव यू, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है उस गिफ्ट का इस्तेमाल कैसे करें। जब तक परमेश्वर का प्यार और वो आग आपके अंदर नहीं है, उस गिफ्ट का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और परमेश्वर के नाम को स्तुति नहीं मिल पाएगी। तो परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। छोटे से छोटे जन, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली एक एज के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। हर एक व्यक्ति, बिकॉज ये अंत का समय है और बाइबल ये कहती है अंत के समय में पवित्र आत्मा का जो बहाव है वो बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। हालेलुया। आप में से जो भी अगर वो उस आग को लेना चाहता है, यही वो समय है, ये अंत का समय में है हम। हालेलुया। और जितने भी लोग आज भूखे हैं उसके आग के लिए, वो उस आग से आपको भरना चाहता है। और एक वचन अगर कोई मेरे लिए पढ़े, साम्स, जो आज हम लोग ने बारी बारी से वचन पढ़ा, उसका 12वां अध्याय 6वां वचन। अमेन अमेन अमेन। त्याचं वचन शुद्ध करणार है। हालेलुया। दो चीज़ है, जब ये आग आपके अंदर आ जाती है, दो चीज़ आपको महसूस होता है। एक तो है वो आग आपको शुद्ध करती है, दूसरा वो आग आपको बचाती है, इट प्रोटेक्ट्स यू। तो ये वचन में जो दिखा है एक्चुअली भट्टी के समान, सिल्वर जो है, चांदी को भट्टी में जब भी डाला जाता है, या चांदी जहाँ पे हमें मिलता है उसमें प्योर चांदी या प्योर सोना नहीं मिलता। हालेलुया। किसने प्योर चांदी या सोना ऐसे पड़े हुए देखा है? कभी भी नहीं होता है। उसके अंदर मिट्टी, पत्थर, कंकर, बहुत सारे चीज़ होती है। लेकिन जब भी उसे भट्टी में डाला जाता है और भट्टी में जब भी उसे गर्म किया जाता है, वो सारी गंदगी उसमें से धीरे धीरे निकलती है, एक तापमान तक पहुंचता है। उसके बाद जो भट्टी चलाने वाला है वो समझ जाता है ये सोना और ये चांदी अब पूरी तरह से गंदगी से निकल चुका है, ये प्योर हो चुका है। पवित्र आत्मा का आग आप मांग रहे हो तो ये समझना ज़रूरी है, वो आग आपको अंदर से जला सकती है और अंदर से जब भी जलाएगी, आपकी जो चीज़ है जो परमेश्वर के लिए भावता नहीं है, वो सारे चीज़ों को वो जलाएगा। आपको दर्द होगा। हालेलुया। बिकॉज भट्टी में से गुजरना आसान नहीं है। निर्णय लेना होता है कि परमेश्वर मैं उस भट्टी से गुजरूंगा, लेकिन अगर आप उस भट्टी से गुजरोगे आपको वो शुद्ध करेगा। मेरा परमेश्वर सबसे ज़्यादा पवित्र परमेश्वर है। कहा जाता है स्वर्ग लोक में जो शेरूब है उसके सामने अपने आँखों को बंद कर कर वो पवित्र 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 करके एक्चुअली गाना गाते हैं। इतना पवित्र है। हालेलुया। उसको कोई भी देख नहीं सकता, इतना पवित्र है। ऐसा प्रकाश उसके तेज से भरा हुआ है उसका चेहरा, उसका पूरा बॉडी। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। लेकिन उसी पवित्रता को वो हम में भरना चाहता है। जब वो आग आती है आप पवित्र होते हो। हालेलुया। लेकिन पवित्र बनने के लिए उस भट्टी में से गुजरना ज़रूरी है। अगर किसका निर्णय है तो ये मैं बताना चाहता हूँ, वो आपको शुद्ध करेगा। शुद्ध करने का जो प्रोसेस है, जो प्रतिक्रिया है, थोड़ा सा दुखदायक, दर्द होता है, लेकिन वो दर्द सहन करना, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से ये भी कहता है वो आपको ऐसा कोई भी दर्द या कोई भी दुख नहीं देगा जो आपको टूटने देगा। वो आपको कभी भी तोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आपको वो सहन शक्ति भी उसका वचन देगा और परमेश्वर आपको उस भट्टी में से गुजरने का ताकत और सामर्थ्य भी देगा। ये वचन कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। दूसरा चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, ज़करिया उसका 2 अध्याय 5वां वचन। परमेश्वर म्हणतो तिच्या समोर मी तिला अग्नीचा कोट होईल, तो तिच्या ठाई तेजोरूप होईल। आमेन। अ वॉल ऑफ फायर, एक दीवार जो हमारे इर्द गिर्द उसके आग से वो बनाता है, वो हमें बचाता है। कोई भी अंधकार का ताकत अगर आपके खिलाफ
कुछ भी षड्यंत्र रचना चाहता है वो आप पर हावी नहीं हो सकती, बिकॉज ये जो आग आपके अंदर जल रहा है, आपके इर्द गिर्द भी परमेश्वर उस आग को रखता है, आपको हर एक हानि से वो बचाता है। हालेलुया। उसके अग्नि में वो सामर्थ है, उसके पवित्र आत्मा में वो सामर्थ है। प्रेज लॉर्ड। नेक्स्ट चीज़ एक्चुअली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सही मायने में आपके दिल से उसके आग को चाहते हैं, एक वचन है, वचन पढ़ के मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। मत्ती उसका 3 अध्याय 11वां वचन। अमेन 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 अमेन। तो पवित्र आत्मा ने यानी अग्नि ने तुम सब बपतिस्मा करना रहा है। आज पहला संडे है, एक्चुअली हर एक जन अपने हृदय को तैयार करके एक्चुअली इस होली कम्युनियन के लिए एक्चुअली वो आए हैं। प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया। ये कम्युनियन में बहुत ताकत है, इसका सामर्थ आप लोग आपके जीवन में एक्चुअली हमेशा वो उसको देखते रहेंगे। लेकिन आज जब इस होली कम्युनियन को आप लेंगे, उसके लहू और उसके शरीर को और एक बार स्मरण करना गहराई से। जो भी अगर बीमार है, जो भी अगर कोई भी दुख और तकलीफ में, जब भी आप उसको लेंगे, ये विश्वास करके लेना कि उसके लहू और उसके पवित्र शरीर में वो सामर्थ है जो आपके हर एक चीज़ों को वो तोड़ सकती है, जो हर एक जंजीर को तोड़ सकती है, हर एक वो बॉन्डेज को वो तोड़ सकती है, आपको वो डिलीवर कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, वो सामर्थ है उसमें। ये वचन के द्वारा वो यही कहता है, हालेलुया, कि आप लोग सब ने या जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, हालेलुया, वी आर बैप्टाइज्ड इन वाटर, वो एक गवाही था लोगों को बताना कि इसके बाद का मेरा जीवन जो है मैंने परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया है, ये गवाही था। लेकिन अनुभव जब ये आपके जीवन में बढ़ता है, तब आपका बपतिस्मा अग्नि और पवित्र आत्मा से होता है। आज जाने से पहले ये निर्णय लेके जाना, परमेश्वर मैंने पानी का बपतिस्मा तो ले लिया है, लेकिन मैं अग्नि और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को अनुभव करना चाहता हूँ। वो करेगा, हालेलुया। मेरा वचन में उसमें आ रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपको सब कुछ सिखा सकती है, सब कुछ बता सकती है। हम लोग एक्चुअली चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली ये चर्च से दूसरा चर्च, दूसरा चर्च से तीसरा चर्च, वो घूमते फिरते रहते हैं। कहाँ पर पवित्र आत्मा का ज़्यादा बहाव है, कहाँ पे चिन्ह है, कहाँ पे चमत्कार है। सबसे बड़ा टीचर जो आपके मध्य में है और कोई और नहीं, कोई मनुष्य नहीं है, वो पवित्र आत्मा स्वयं है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे मध्य में छोड़ दिया। जब वो स्वर्ग आरोपण उसका हुआ, तो वो कहा मेरे पीछे जो आने वाला है, एक सहायक मैं आपके लिए भेजने वाला हूँ। पेंटिकोस्ट के दिन वो सहायक आया था। वो खाली वो 120 जन के लिए नहीं, हम सारे जन के लिए, जितने भी लोग उस सहायक को समझना चाहते हैं, वो हमारे मध्य में है। वो कोई फीलिंग नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक व्यक्ति है। त्रिएक परमेश्वर पे हम विश्वास रखते हैं। वो त्रिएक परमेश्वर में से एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा कहती है कि वो आपका मित्र बनना चाहता है। इफ़ यू वांट टू बी अ फ्रेंड ऑफ द होली स्पिरिट, ही इज़ रेडी टुडे। किसी और आपके बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन एक बार पवित्र आत्मा से मित्रता करके देखिए, आपका जीवन वो बदल देगा। He will change your life. He will transform your life. सबसे बड़ा चमत्कार है हृदय परिवर्तन, और हृदय परिवर्तन सिर्फ वचन कर सकता है, सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। कोई मनुष्य आपका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं यहाँ पर खड़े होकर, यहाँ पे कई प्रचारक आके आपके साथ में वो प्रचार कर सकता है, लेकिन वचन अगर आपके हृदय में नहीं बोया जाता, उसका कार्य नहीं होगा। हालेलुया। अगर वो कार्य करना है, उसे रिसीव करना होगा। वो वचन को गहराई से जाके बोना होगा, परमेश्वर बोएगा। लेकिन आपके हृदय को आपको तैयार करना है। बीज को जब भी बोया जाता है, मैं और पासवान एक्चुअली कल कुछ ऐसी बातों पर बात कर रहे थे। सडन चाहिए हमें सब कुछ, तुरंत। अभी प्रार्थना किया, नेक्स्ट मोमेंट में हमको उसको रिप्लाई चाहिए।
अभी हम लोग ने कुछ किया, कुछ बोला, सब कुछ हो जाना चाहिए। मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। परमेश्वर में रुकना आपके सामर्थ्य को वो बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का समय उत्तम समय है, वो हमारे समय से नहीं चलता है, उसका समय अलग है। हालेलुया। आज अगर आपका इच्छा है पवित्र आत्मा की आग से भरने का, उसके समय पर वो आपको भरेगा। हालेलुया। लेकिन उस प्रार्थना को छोड़ना नहीं है। जिस तरह से यरीहो के दीवार के इर्द गिर्द उन्हें 7 बार 7 दिन घूमना था, 7वें दिन 7 बार घूमना था और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना था, चिल्लाना था और तुर्री फूकना था। अगर किसी और को बोला जाए, वो बोलेंगे एक्चुअली ये तो पागल लोग हैं। ऐसा बड़ा दीवार जो उन्होंने कभी नहीं देखा, कहा जाता है उससे ज़्यादा मजबूत दीवार शायद कभी नहीं था। उसका नींव इतना ताकतवर था। लेकिन ऐसे दीवार को तोड़ने के लिए योशुआ ने एक भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने कहा मेरा वचन काफ़ी है, तू मेरा आज्ञा मान और सिर्फ उसके चक्कर काट। मुझे नहीं पता आज हम में से कितने लोग ऐसे दीवारों को लेके चल रहे हैं। कितने ऐसे दीवार है जो आपको पवित्र आत्मा की उस भरपाई से या भरपूरी से भरने के लिए रोक रही है। कितने ऐसे दीवार है जिसकी वजह से आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम नहीं कर पा रहे। हालेलुया। एक दूसरे से शायद रिश्ता कायम नहीं कर पा रहे, उसके प्यार को आपके अंदर से झलका नहीं पा रहे हो। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है डू नॉट क्विट, छोड़ना नहीं, उसके चक्कर काटना प्रार्थना में, और वो दीवार मैं तोड़ूंगा। वो तोड़ेगा, आपको नहीं तोड़ना है। श्रम आपको नहीं करना, आपको प्रार्थना करना है। वो आपके लिए कार्य करेगा। विश्वास रखना, आपके दीवार को वो तोड़ेगा। मैं इसी कलीसिया में फिर से आऊँगा और मैं कह रहा हूँ, आज मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, इसी कलीसिया में मैं फिर से आऊँगा और इतने सारे लोग पवित्र आत्मा की आग से भरेंगे। हालेलुया। मैं वहाँ से एक्चुअली पास मुझे कॉल करेंगे और खुशी खुशी से वो कहेंगे हालेलुया, यहाँ पर पवित्र आत्मा का बहाव बहुत बढ़ गया है। हालेलुया, बहुत बढ़ गया है। दीवार होगी आज, लेकिन परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है और पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है वो दीवार टूटेगा। एंड आई विल सी इट। और आप में से कई लोग वो उस दीवार को टूटते हुए देखेंगे। हालेलुया। और हम फिर से मिलेंगे और उस दिन धन्यवादी और आनंदित से एक्चुअली परमेश्वर के गुणगान को गाएंगे कि उसके पवित्र आत्मा के आग से भरने के बाद हमारा जीवन कितना बदल गया। गवाही को मैं सुनूंगा नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा। शायद 4th संडे पास्टर साहब एक्चुअली गवाही का संडे होता है। मैं 4th संडे लास्ट संडे को मैं आऊँगा और उस पवित्र आत्मा के आग जब ये आपके जीवन में काम करेंगे, हालेलुया, मैं उस गवाही को सुनने के लिए मैं फिर से आऊँगा। और ये मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, उसका आग आपके अंदर भरेगा। जो भी यरीहो का दीवार है वो टूटेगा। एंड टिल दैट टाइम आई विल नॉट क्विट, वी विल नॉट क्विट। हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया। क्विकली एक्चुअली कुछ वचनों को अगर आप नोट करना चाहेंगे, बिकॉज आज फर्स्ट संडे है तो प्रीति बोझ भी है हमारे पास, उसे भी हमें करना है। ये वचनों को मैं क्विकली रीड करूंगा, आपको सिर्फ नोट करना है। अगर कोई तुरंत अगर निकाल सकता है, बिकॉज ये सारे पवित्र आत्मा के बारे में, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर उस अग्नि को लेके आता है, बाइबल पवित्र आत्मा के बारे में क्या क्या कहती है, ये वचनों के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहला है गिव्स यू एन ओवरफ्लोइंग होप। रोमियो उसका 15वां अध्याय 13वां वचन। विपुल आशा प्राप्त हो। इट गिव्स यू होप, आशा। आई डोंट नो कितने लोग हैं एक्चुअली जो अपने आशा को खो चुके हैं या फिर उनका आशा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन पवित्र आत्मा के आग से आपकी वो आशा, विपुल आशा, ओवरफ्लोइंग होप, वो फिर से भर सकता है आपके अंदर। दूसरा वचन एक्ट्स उसका 1 अध्याय 8वां वचन। प्रेषित उसका 1 अध्याय 8वां वचन।
परंतु पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल आणि यरूशलेम सर्व यहुदियात शमरोनात व पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल। आमेन। सामर्थ, पवित्र आत्मा का आग आपको सामर्थ दे सकता है। आपके बूढ़े हड्डियों में भी वो सामर्थ भर सकता है। अगर कोई भी लोग यहाँ पर आज बीमार है, उसके सामर्थ से भर जाओ। वो बीमारी शरीर को एक सब्जेक्ट की तरफ देखो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का आग जब भी आपके अंदर भरता है, आपके शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, उसको आपके हृदय से लेना देना है। वो आपको सामर्थ दे सकता है। यशायाह उसका 11वां अध्याय 2 वचन। प्रेज लॉर्ड सिस्टर, थैंक यू सो मच। ज्ञान, बुद्धि और समझ, ये सब चीज़ों का एक्चुअली बहुत ज़रूरत है हमें इस दुनिया में। ज्ञान, बुद्धि और समझ, बिकॉज शैतान जो है वो हमें भरमाने हमेशा आता है, अलग अलग चीज़ों को हमारे सामने लेके आता है। लेकिन एक सही निर्णय लेने के लिए एक सही समझ, बुद्धि और समझ की आत्मा होनी ज़रूरी है। पवित्र आत्मा की आग जब भी आपके अंदर जलता है, आपको वो समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरता है। हालेलुया। रोमियो उसका 8वां अध्याय 26वां वचन। तसेच आत्मा ही आपल्याला अशक्तपणात आपल्याला हातभार लावतो, कारण आपण यथायोग्य प्रार्थना कशासाठी केली पाहिजे हे आपल्याला ठाऊक नाही, पण आत्मा स्वतः अनिवार्य कठोरपणे मध्यस्थी करतो। आमेन। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर वो खुद स्वयं प्रार्थना करती है। हालेलुया। बहुत सारे जन आज दुख और तकलीफ से जाते हैं, तो शायद हम प्रार्थना बराबर से कर नहीं पाते, लेकिन ये बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के आग आपके अंदर रहकर आपके सारे चीज़ों के लिए वो प्रार्थना भी कर सकती है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रार्थना नहीं करनी है, इसका मतलब ये है पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए भी मदद करने में सक्षम है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 26वां वचन। आमेन। सहायक, हेल्पर, हर एक व्यक्ति को एक सहायक की ज़रूरत है, लेकिन आपसे सबसे बड़ा सहायक आपके साथ आपका पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का आग आपको एक सहायक के और पर आपके साथ रहना चाहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली और एक वचन, 1 यूहन्ना उसका 4वां अध्याय 13वां वचन। 1 यूहन्ना 4वां अध्याय 13वां वचन। आपण त्याच्यामध्ये व तो आपल्यामध्ये राहतो, हे आपण यावरून ओळखतो की त्याने स्वतःच्या आत्म्यातून आपल्याला दिले आहे। आमेन, आमेन। आपण त्याच्यामध्ये आणि तो आमच्यामध्ये राहतो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आग आप में जब भी बढ़ता है, वो आपको सामर्थ और बाकी सारे चीज़ों से तो भरता है, लेकिन सबसे मुख्य विषय हमें भूलना नहीं है, पवित्र आत्मा का आग से जब भी आप भरते हो, वो आपको यीशु मसीह के और करीब लेके जाता है। अगर वैसा अनुभव नहीं है तो प्रार्थना करना, बिकॉज सबसे पहला और सबसे ज़्यादा अनुभव आप यीशु मसीह के बारे में करोगे और यीशु मसीह के करीब जाओगे। हालेलुया। तो वो है पवित्र आत्मा का काम। पवित्र आत्मा का काम आपको यीशु मसीह के साथ फिर से जोड़ना है। हालेलुया। उससे दूर या उसके सामर्थ्य में है, आपके उसके अधिकार में बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ और उसके करीब भी आप बढ़ोगे। एक वचन लूका उसका 11वां अध्याय 13वां वचन।
हालेलुया। वही परमेश्वर से ये वही वचन था, अगर आप आस्क एंड यू शैल रिसीव, अगर आप परमेश्वर से मांगोगे तो वो आपको देगा। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर से आपके चीज़ों के बारे में, ये जो संसारिक चीज़ों को हम मांगते हैं वो भी परमेश्वर देता है, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को मांगोगे, कितने और खुशी से और आनंद से परमेश्वर आपको वो देगा। ये वचन वही कहता है। मैं नहीं कहता हूँ, इसमें से एक भी चीज़ मैंने अपने मन से नहीं कहा। हालेलुया।